वर्ण से स्ववर्ण का वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों यथा कंठ, कंद, क, कज, कथ्यवासम आदि को आधार बनाकर आत्मचिंतन। कंठ, जिन कंठ कमल की वाणी, जिन वाणी के चिंतन मनन द्वारा वस्तु स्वभाव जानकर शुद्ध आत्मानुभूति पूर्वक ज्ञान की मत ज्ञान रूप पर्याय प्रगटाना अर्थात कंठ कमल की साधना कर अर्क प्रगटाना। कंठ कमल षट कमल में एक कमल है जिसके 4 अर्क प्रकाशित होते हैं। कमलसी अर्क, जयंसी अर्क, सुई उवंशी अर्क, सुई रंजसी अर्क। इसके लिए कंठ में संकित की माला, आत्मगुण माला यानी शुद्ध आत्मानुभूति रूप मत ज्ञान की निर्मलता होना और मत ज्ञान की निर्मलता पूर्वक श्रुत ज्ञान के आश्रय से शुद्धात्म स्वभाव की लीनता की साधना से प्रकट होते हैं। अगला शब्द है आत्मन कंठे। आचार्य गुरुदेव ने मामल पहाड़ ग्रंथ की 126 नंबर की फूलना की 7वीं गाथा में कहा है, जिन कंठे कंठे उवन उवंतु कंठ जिन जय रमेरे। हे आत्मन, केवल एक बाहर गले में कंठी माला धारण करने रूप सन्यासी का वेश बनाने से आत्महित होने वाला नहीं। गले में संकित की माला धारण कर मत ज्ञान की निर्मलता से मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे भेद ज्ञान पूर्वक परद्रव्यों से भिन्न शुद्ध स्वभाव की अनुभूति होती है और कंठ में आत्मबोध बना रहता है, यानी गेय त्यायक से भिन्न मात्र गेय झलकते हैं। उस स्वभाव के आश्रय से वीतराग भाव पूर्वक उपयोग स्वभाव में रमण करता है। का वर्ण कहता है कक्का कम खिपनम, हे आत्मन तुम कर्मों को क्षय करो। अगला शब्द है कज्ज, जिसका अर्थ है कार्य। स्मरणीय है जैसा कारण वैसा ही कार्य होता है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित कारण है तो सिद्ध मोक्ष दशा रूप कार्य होता है, और मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप कारण है तो कज्ज संसार ही होगा। अगला शब्द है कथ्यवास। सम्यक दर्शन कहाँ बसता है? इस प्रश्न के समाधान में आचार्य कहते हैं, सम्यक दर्शन आत्मा में वास करता है, इसलिए स्वयं ही स्वयं की सब श्रद्धा से प्रगटने वाला है। हे आत्मन, इसके साथ साथ का वर्ण कहता है कि मुक्ति मार्ग में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। कंद, कंदमूल अर्थात भूमि के अंदर मांसल जड़ें, अरबी, मूली, गाजर आदि अनंत कायक जीव जिनमें रहते हैं, उन जीवों की रक्षणार्थ इनका त्याग करना। इनके सेवन से मूलाचार का पालन भी नहीं होता और मांसाहार का दोष भी लगता है। अगला शब्द है कंदर्प। राग भाव की तीव्रता व हास्य मिश्रित असभ्य वचन जहाँ लोक में निंदनीय है, वहीं दूसरों के परिणाम बिगाड़ने के कारण हिंसा पाप भी है, उससे बचना चाहिए। कांक्षा, मन में उठने वाली इच्छाओं की पूर्ति के लिए कांक्षा, कामना, वासना चाहे दोष है जिससे आत्मा पतित होती है। चंद्रनखा और रावण कांक्षा के कारण पतित हुए, ये विश्वविख्यात है। अगला शब्द है कंस। के जीवन से अभिमान और क्रूरता वर्जित है, ये संज्ञान लेना योग्य है, और जीवन में कसाय वेदनी एवं कसाय चौकड़ी दुर्गति के द्वार हैं, कर्मबंध के हेतु हैं, उनसे बचना चाहिए। कटाक्षम, तिरछे नैनों से परदारा और परद्रव्य का न रखना अब्रह्म पाप है, नरक का द्वार है, ऐसी परिणति कभी नहीं करना चाहिए। अगला शब्द है कठिन।
इस प्रसंद्री के कठोर पदार्थ की चाहे वासना आश्रवकारक अविरत है, इसकी इच्छा होने पर कर्मोदयजन कठोर भाव जो दुखदाई अभी क्या कम है, जो तुम और कठोर विषय चाह रही हो आत्मन, और कठिन वचन मत बोल, ये भी संदेश है ज्ञानियों का। अगला शब्द है कदली घात। शस्त्र आदि के परिहार के निमित्त से सावधान रहना योग्य है, क्योंकि मनुष्य आयु में कदली घात मरण भी देखा जाता है। जरा सी असावधानी से ये पुरुषार्थ योग भाव निष्फल चला जाता है। कलुषित और कलविश भाव दुर्गत योनियों के कारणभूत हैं, इनसे बचना चाहिए। कप्त कहिए संकल्प और व्यक्त कहिए विकल्पों से वर्तमान में समता नहीं रहती, विभाव भाव जागृत रहता है, जिससे कम्मासव कर्माश्रय होता है। शब्द है कपाट। जिस प्रकार से आंधी धुआं आदि से बचाव हेतु दरवाजा बंद कर दिया जाता है, उसी प्रकार त्रियोगी के कपाट बंद रखो। कोलू कातर पाव न दे, रस के बारे दो ना ले। जिस प्रकार ईख रस का इच्छुक व्यक्ति गन्ना के पेलनी यंत्र कातर को गिरता नहीं है और न ही कुलुआ में ईख लगाता है, लेकिन जैसे ही दूसरों के द्वारा लगाई हुई ईख का रस निकलता है, वह पत्र पात्र दोना लेके पीने में दुविधा नहीं करता है, ऐसे ही शुक्ल ध्यानी जीव ध्यान की वेला में पर के निमित्त से होने वाले संकल्प विकल्पों में उलझता नहीं है। अतीन्द्रिय आत्मरस पान करने में कोई संकोच नहीं करता है। उसी प्रकार हे आत्मन, तुम संसार के पछले में मत पड़ो और आत्मिक रस पाने में कोई दुविधा मत रखो। कलरंजन कहिए शरीर आसक्ति दोष से बचना चाहिए और कालाचार में अध्ययन नहीं कर कालाचार अंग का पालन करके अकाल अध्ययन नहीं करना चाहिए। कल दृष्टि सब दृष्टि पाप दृष्टि सूत्र देकर के गुरुदेव कहते हैं, जिन जीवों के लक्ष्य अभिप्राय शरीर हैं, उनके लक्ष्य में सारा जगत है और वे वास्तव में पाप दृष्टि वाले ही हैं। उनका शुद्धान मिथ्यात्व रूप पाप से ग्रसित रहता है। कल संजोय निकल विरियम सूत्र से गुरुदेव कहते हैं, जब तक शरीर का संयोग शरीर में लीनता है, तब तक निकल कहिए अशरीरी पर्याय से विरक्त ही है, जीव शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। और काय दुप्राणिधान एवं काय पर विचार क्षीण काय बल वाली स्थावर कायक पर्यायों के कारण है, इनसे बचना चाहिए। और कुप्पा यानी मद में फूलना कुधर्म है। कुपात्र दान भी अहितकर है, जिससे कुयोनियाँ कुभोभूमि कुमानुष पर्याय मिलती हैं, उससे भी बचना चाहिए। आचार्य कहते हैं, कब को कहत हों परम गुरु की वाणी अनंत काल से खेल रही है। अनंत अनंत तीर्थंकर हुए हैं, वो अनंत काल निकल गया है। हे आत्मन, तुमने उस वाणी को सब श्रद्धा नहीं किया, आत्मस्वरूप का श्रद्धा नहीं किया। अब तो हे कमल श्री कमल स्वभावी निर्लेप शक्ति वाली आत्मन, अब तो केवली के वचनों को ध्रुव मानकर प्रमाण करो। कसाय की मनता करो, मंद कसाय करो। ज्ञानी कहते हैं, मंद कसाय करके अपने पुण्य प्रबल कर लो। 12 भावन चिंतन कर अब तो अमल कर लो। दुष्ट कर्म जो दुख देते हैं, वे भी तुम्हें सुख देंगे। कहते सुनते युग बीत गए, अब तो अमल कर लो। कलंकृत कराने वाले समल भावों से बचकर कमल स्वभाव में रहने से शरीर में रहते हुए शरीर से संयोग कराने वाले कर्मों के बंध का भी निरोध हो जाता है। इसीलिए कल से हटके अकल होने के लिए कल से अनासक्त होकर निर्मल कल का स्वप्न देखो और अकल पर्याय पाओ। आत्मन सबके जीवन में ऐसा ही भाव जगे, ऐसी मंगल भावना।